जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है, भाजपा की यही असली मानसिकता है। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इस समय सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन पर एक्शन लिया। साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने मामले को मेंशन किया गया। सीजीआई ने बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि ठीक है, कल देखेंगे कि क्या करना है। सीजीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सीजीआई ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, ये कोई समय है। उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती है जब देश ऐसे समय से गुजर रहा हो। सीजीआई ने ये भी कहा कि ऐसे बयान बार बार सुनने में आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद बीजेपी नेता विजय शाह की वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस बीच विजय शाह ने वीडियो जारी करके माफी भी मांगी और कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बताया। उन्होंने माफी मांगते हुए क्या कहा, सुनिए। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। वही विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी हाईकमान को इस पर कार्रवाई करने की नसीहत दे डाली। मायावती ने लिखा है कि पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज एफआईआर उचित, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा। देश में सांप्रदायिक और जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी, वरना अपेक्षित विकास बाधित होता रहेगा, जो जन और देश हित में सही नहीं। यही नहीं रुका, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को इस मामले में आड़े हाथ लेते हुए जमकर हमला बोला और उसे देश विरोधी पार्टी घोषित कर दिया। आप सुनिए कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह।
आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि एक और बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर को सियासी अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उनके मंत्री भारतीय सेना की अधिकारी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमपी के सीएम कोई कार्रवाई करते हैं या बीजेपी हाईकमान कोई एक्शन लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश में फिर से देशभक्ति को लेकर के सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।